इंटरनेट पर एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि आप पागल हो जाते हैं। एक ऐसी वेबसाइट है जहां अनफिनिश्ड टीवी शोज के लॉस्ट एपिसोड मिलते हैं जो इतने डरावने होते हैं कि इन्हें ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया गया। एक ऐसा लंबा भयानक चेहरे वाला आदमी जो बच्चों को गायब कर देता है। ये सब कहानियां इंटरनेट के एक अंधेरे कोने से आती हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम है क्रीपीपास्ता। लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेट किया और सच कहानियों से भी ज्यादा शॉकिंग है। ये है क्रीपीपास्ता का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट। तो ये क्रीपीपास्ता है क्या? ये नाम दो शब्दों से बना है। क्रीपी मतलब डरावना और कॉपी पास्ता इंटरनेट स्लैंग है कॉपी पेस्ट के लिए। शुरुआत में ये शॉर्ट डरावनी कहानियां जा लेजेंड थी जो लोग फॉर्म्स पे एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके सुनाते थे, लेकिन ये सिंपल भूत की कहानियों जैसी नहीं थी। इनका फॉर्मेट अलग था। ये कहानियां हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती थी, जैसे लिखने वाले के साथ ये सच में हुआ हो। मैं वहां था, मैंने वो देखा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये फॉर्मेट इन्हें इतना रियल बनाता था। और फिर 2009 में एक मॉन्स्टर पैदा हुआ, स्लेंडरमैन। इसकी शुरुआत एक समथिंग अवेफुल फॉरम पर एक सिंपल फोटोशॉप कॉन्टेस्ट से हुई थी। एक यूजर ने नॉर्मल फोटोज में एक लंबा सूट पहने फिगर एडिट किया और बच्चों की फेक कहानियां जोड़ दी। लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पर अपनी कहानियां, अपनी सिगहटिंग और जहां तक कि यूट्यूब सीरीज जैसे मार्वल हॉर्नेट बना दी। स्लेंडरमैन एक इंटरनेट मिथ बन गया। लोग भूल गए कि ये बनाया गया है। इंटरनेट पे ये वायरल हो गया। और नेक्स्ट जेफ द किलर, एक लड़का जिसका चेहरा जल गया और वो साइको बन गया। स्माइल डॉग, एक कर्सर्ड इमेज जो आपको सपने में आकर स्प्रेड द वर्ड कहती है। द रेग, एक अजीब सा क्रिएचर जो आपके बेड के पास बैठा मिलता है। ये सब क्रीपीपास्ता वेबसाइट के सुपरस्टार हैं। वेबसाइट जैसे creepypasta.com और क्रीपीपास्ता विकी इन कहानियों का घर बन। अभी तक तो सब फन और गेम्स था, जब तक ये डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में नहीं आ गया। यही है इसका सबसे बड़ा एक्सपोज। 2014 विस्कॉन्सिन USA। 12 साल की लड़कियों ने अपने क्लासमेट्स को जंगल में ले जाकर 19 बार स्टैब, क्योंकि उन्हें यकीन था स्लेंडरमैन रियल है और उन्हें अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे एक बलि मतलब सैक्रिफाइस देनी होगी। और वो सैक्रिफाइस 2 लड़कियों ने अपने ही क्लासमेट्स का किया। यह है इस वेबसाइट का साइड इफेक्ट, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा नहीं था। जब आप कहानी को इतना रियल बनाते हो तो कुछ लोग, खासकर यंग ऑडियंस, फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क खो देते हैं। ये वेबसाइट एंटरटेनमेंट बेच रही है, लेकिन इसका प्राइस कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो सब ट्रुथ क्या है? क्या क्रीपीपास्ता वेबसाइट एक कल्ट है या ये सच में एक कर्सड है? हमने इनके फोल्डर्स, मॉडरेटर्स, हॉरर राइटर्स से बात करने की कोशिश की। हेलो, कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? सच ये है, क्रीपीपास्ता 100% फिक्शन है। ये हॉरर राइटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये एक मॉडर्न कैंपफायर जैसा है जहां लोग डिजिटल कहानियां सुनाते हैं। ये कोलैबोरेटिव फिक्शन प्रोजेक्ट है। तो एक्सपोज ये नहीं है कि स्लेंडरमैन रियल नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। असली एक्सपोज ये है कि ये वेबसाइट जानती है कि उनकी कहानियां टू रियल लगती है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। इतना रियल लगेगा, उतना शेयर होगा, उतना डर फैलेगा और उतना ही लोग वेबसाइट पर जाएंगे। तो क्या क्रीपीपास्ता बुरा है? नहीं, ये एक नया आर्ट फॉर्म है, डिजिटल फॉकलोर। ये हमारे सोसाइटी के एक नए डर को दिखाता है। टेक्नोलॉजी का डर, अनजान लोगों का डर, इंटरनेट का डर। लेकिन असली खतरा क्रीपीपास्ता के मॉन्स्टर नहीं है। असली खतरा है मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। इस वीडियो पे क्लिक करके तुम जान सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाते हैं AIs। इंटरनेट पर हर चीज जो रियल लगती है वो रियल नहीं होती। इन कहानियों को एंजॉय कीजिए, डरिए, लेकिन दिन के एंड में ये याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां हैं। कंप्यूटर बंद करके लाइट ऑन कीजिए, असली दुनिया में आइए। स्लेंडरमैन असली नहीं है। आपकी फेवरेट क्रीपीपास्ता कौन सी है जिसने आपको सच में थोड़ा बहुत डराया हो? कमेंट्स में बताएं और हमेशा सवाल पूछते रहें। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। बाय।